हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। सो गाइस, आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। और डेटा टाइप्स इज अ क्लासिफिकेशंस दैट स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर्स, सच एज अ इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट और अ बूलियन। मीन्स सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप की डेटा को स्टोर करेगा। मीन्स जब भी हम सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें डेटा टाइप्स को बताना ही पड़ता है कि जो ए वेरिएबल है वो किस टाइप के डेटा को स्टोर कराने वाला है, जैसे इंटीजर वैल्यू हो या फिर फ्लोटिंग वैल्यू हो गया, डेसिमल जो होता है, एंड या फिर बूलियन वैल्यू जो ट्रू फॉल्स में होता है। वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग होते हैं। जैसे में कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें वेरिएबल के साथ में डेटा टाइप्स को बताना नहीं पड़ता है, जैसे में है पाइथन लैंग्वेज हो गया या फिर जावास्क्रिप्ट हो गया। इसमें हमें वेरिएबल्स के साथ में डेटा टाइप्स को बताना नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हमें वेरिएबल्स के साथ में डेटा टाइप्स भी बताना पड़ता है। सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया एंड जावा हो गया। इसमें हमें बताना ही पड़ता है कि किस टाइप की डेटा हम वेरिएबल्स में स्टोर कराना चाह रहे हैं। जब भी हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, यानी डेटा किस टाइप की है, तो हमारे पास टू स्पेसिफिक डेटा टाइप है। इसमें एक है प्रिमिटिव, जिसको हम सिंपल टाइप भी बोलते हैं, एंड एक है नॉन प्रिमिटिव जो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आता है, एंड ये यूजर टाइप भी बोलते हैं इसको। ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसको हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुछ एडवांस होता है। उससे पहले, क्योंकि हम बिगिनर स्टेज पे हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को पढ़ेंगे जो बेसिक है। तो अभी के लिए हमारा पूरा फोकस होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप पे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंटीजर डेटा टाइप को। इंटीजर टाइप में हम निगेटिव इंटीजर वैल्यू एंड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। और इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो इंट होता है, एंड ये 4 बाइट की डाटा को स्टोर करता है। 4 बाइट मीन्स 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो हमारे ये 4 बाइट्स की डाटा को स्टोर करता है। तो 4 बाइट इक्वल टू 30 बिट्स। मीन्स इंटीजर टाइप की जो डेटा टाइप होता है वो 32 बिट्स की डेटा को स्टोर करता है। मीन्स हमारे पास 32 स्पेस हो गए। ये जो होता है 0 1 की कॉम्बिनेशन में डेटा को स्टोर करता है। डेटा टाइप्स। सो यहाँ हम वेरिएबल के साथ साथ डेटा टाइप्स को भी डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे अपने हेडर आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, देन मेन फंक्शन, एंड इसको रिटर्न कर देते हैं 0 के साथ। यानी यहाँ एक हमारा पहला वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का मार्क्स, ठीक है, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू डालते हैं जो होगा हमारा 50। एंड एक और इंटीजर मार्क्स क्रिएट करते हैं मार्क्स 1, जिसमें हम वैल्यू डालेंगे माइनस, यानी निगेटिव इंटीजर वैल्यू को -20। एंड हम इस इंटीजर वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं सी आउट मार्क्स इक्वल टू ये मार्क्स, ये 1 है, सॉरी। देन एक और जो मार्क्स 1 है उसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं मार्क्स 1। एंड यू कैन क्लिक हियर टू कंपाइल एंड रन योर कोड। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो मार्क्स में हमने 50 इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराया था वो आ गया। एंड मार्क्स 1 में जो हमने जो निगेटिव इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराया था वो वैल्यू भी प्रिंट हो गया। हम इसमें इसकी साइज की बात किए थे तो इसकी साइज भी प्रिंट कराते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शंस होता है जिसको कहते हैं साइज ऑफ, उसका यूज करके इसकी साइज को प्रिंट कराते हैं। साइज ऑफ इंट एक फंक्शन है हमारा इंट, ये हमें इस इंटीजर जो डेटा टाइप है इसकी साइज प्रिंट करके देगा।
तो ये रहा हमारा साइज ऑफ इंट, जिसकी ये 4 बाइट की होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर डेटा टाइप है। ये जो कैरेक्टर डेटा टाइप ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराता है, एंड इसको डिफाइन करने के लिए हम कैर कीवर्ड का यूज करते हैं, और ये 1 बाइट की डाटा को स्टोर कराता है। तो हमने समझा था कि 1 बाइट की मीन्स 8 बिट्स। तो जैसे में हमारे मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा 8 बिट्स की, एंड इसको बताया था मैंने कि ये 0 1 की कॉम्बिनेशन में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, मान लो हमें कैर डेटा टाइप की ग्रेड स्टोर कराने हैं, तो कैर डेटा टाइप लेंगे जिसमें ग्रेड होगा हमारा 1 इक्वल। हम इस ग्रेड को भी प्रिंट करा सकते हैं, ग्रेड इक्वल टू देन ग्रेड, एंड इससे हमारा ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। एंड इस कैर डेटा टाइप जो है इसकी साइज को भी प्रिंट कराते हैं। साइज भी देखी थी हम लोगों ने। देन सी आउट, वही फंक्शन का यूज करेंगे हम, साइज ऑफ कैर। देन साइज ऑफ हम यूज करेंगे फंक्शंस इसकी साइज को प्रिंट कराने के लिए, कैर। नेक्स्ट लाइन के लिए हैंडल यूज करेंगे, तो हमें जो ग्रेड की वैल्यू तो आ गई कैपिटल ए के बराबर है, एंड इसकी साइज भी आ गई। जो कैर डेटा टाइप है इसकी साइज 1 बाइट के बराबर होती है, जो 8 बिट्स होती है। जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो बुलियन डेटा टाइप है। बुलियन डेटा टाइप जो होता है ये ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू को स्टोर करता है। मीन्स ए ट्रू जो 1 वैल्यू देता है, एंड फॉल्स जो 0 देगा, एंड ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को ये स्टोर करता है। एंड इसको डिक्लेयर करने के लिए हम बूल कैरेक्टर का यूज करेंगे, और इसकी साइज भी 1 बाइट होती है। इसमें अगर लास्ट बिट पे 1 आ गया तो मीन्स ये ट्रू है, अगर ए 0 आ गया तो ये फॉल्स है। इन सबको पहले हटा लेते हैं, फिर बुलियन को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे बूल को, एंड वेरिएबल नेम इज एडल्ट, जिसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे ट्रू। एंड अब इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा देते हैं, इज एडल्ट, एंड इसकी साइज ऑफ बुल। तो साइज ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे फॉर साइज प्रिंट करने के लिए। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है ट्रू, ट्रू की वैल्यू 1 आ गई, एंड साइज ऑफ बुल जिसकी 1 बाइट की होती है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट हमारा है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। मीन्स वेरिएबल्स में अगर हमें फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कराना होता है, मीन्स डेसिमल वैल्यू को, तो हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें 19.99 ए वैल्यू को स्टोर करना है, तो हमें इस फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का यूज करेंगे, एंड इसको यूज करने के लिए हम फ्लोट कीवर्ड्स का यूज करेंगे, और इसकी साइज भी होती है 4 बाइट्स का। एंड इसी के सिमिलर होता है डबल फ्लोटिंग पॉइंट। ये होता है एक फ्लोटिंग पॉइंट्स की डबल साइज की होती है, मीन्स 8 बाइट्स की होती है, एंड इसको हम डिक्लेयर करने के लिए डबल का यूज करते हैं कीवर्ड जो है। एंड इसमें जो डिफरेंस है, जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है वो लिमिटेड यानी लिमिटेड प्रिसीजन के साथ डाटा को प्रिंट करती है। प्रिसीजन मीन्स होता है जो ए पॉइंट है इसके बाद 7 डिजिट तक फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू को ए प्रिंट या स्टोर कराती है, जबकि जो डबल होती है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है ये उससे ऑलमोस्ट दुगुना, मीन्स ये 15 पॉइंट तक वैल्यू को प्रिंट करा सकती है। एक एग्जांपल से हम फ्लोटिंग पॉइंट एंड डबल फ्लोटिंग पॉइंट को समझते हैं। मान लो एक घर में जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे 2 कमरे हैं, एंड उसके जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे 4 कमरे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर की जो कमरे हैं उसकी स्पेस से जस्ट दुगुना जो उसकी फर्स्ट फ्लोर में है, वैसे ही इसके भी साइज में होता है फ्लोटिंग एंड डबल फ्लोटिंग में। तो सबसे पहले हम फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, जिसमें मान लो हमें पाई की वैल्यू को ही स्टोर करते हैं, 3.14 15
9672 ये डाल देते हैं। उसके बाद सेम हम एक डबल डेटा टाइप बनाते हैं py2 नाम से। ये भी सेम ही वैल्यू को स्टोर कर रही है। ठीक है, और मैं इनको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। सी आउट ए पाई की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, देन सी आउट एंड ए पाई 2 की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ठीक है, इसको सबसे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए टोटल जो डबल है या फ्लोट है, ए पूरी वैल्यू को प्रिंट नहीं करा रहा है। ठीक है, ए लिमिटेड ही करा रहा है। अगर हमें इसकी डिफरेंस को समझना है तो हमें एक फंक्शन है सेट प्रिसीजन, उसका यूज करना पड़ेगा। एंड उसको यूज करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड iomanic। टेक इंक्लूड iomanic। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेट प्रिसीजन फंक्शंस को यूज करते हैं। मान लो हमें 12 तक वैल्यू को प्रिंट कराना है, सेम इसके लिए भी यूज कर लेते हैं प्रिसीजन 12। अब इसके डिफरेंस को समझते हैं कि क्या वैल्यू देता है। तो यहाँ पे देखो, जो 96 के बाद 7 है, 7 है, उसके बाद 96 7, ये यहाँ तक ही वैल्यू फ्लोट जो है वो प्रिंट करा रहा है। और इसके बाद से जो ए वैल्यू है इसके लिए एक गड़बड़ कर रहा है, मतलब ए इसके पास स्पेस है ही नहीं तो इसको प्रिंट कैसे कराएगा। और जो डबल होती है इसके पास इससे डबल स्पेस होती है मेमोरी में, तो ये टोटल प्रॉपर पूरी वैल्यू को ये प्रिंट करा रहा है। यही डिफरेंस है इसमें, जो इसकी जो साइज है उससे डबल है इसकी साइज। ये 4 बिट्स की है एंड 8 बिट्स की है। ठीक है, अब इसी में हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जो है कमेंट। कमेंट वो लाइन होता है जो कंपाइलर इग्नोर करता है, इसका हम कोड को एक्सप्लेन करने एंड नोट्स लिखने के लिए यूज करते हैं। मतलब कमेंट सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है, जो प्रोग्राम के आउटपुट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है एंड एक मल्टीपल लाइन होता है। तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन कमेंट को पढ़ते हैं। सिंगल लाइन कमेंट ये सिर्फ एक लाइन के लिए यूज होता है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैंने ये सिंगल लाइन के लिए यूज होता है डबल स्लैश। ठीक है, इसमें मैंने यूज किया दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ये जो कंपाइलर है इसको पूरी तरह से इग्नोर कर देगा, इसको इस आउटपुट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। जैसे में इसको हम एक बार रन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसको कंपाइलर ने इग्नोर ही कर दिया। और दूसरा होता है एक मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन जो होता है, मल्टीपल लाइन को जब हमें मल्टीपल लाइन में कमेंट्स को लिखना होता है तो मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो इसके लिए स्लैश स्टार लिखेंगे एंड इसके बाद इस स्लैश स्टार एंड फिर स्टार स्लैश, इसके बीच में हम अपनी जो भी कमेंट लिखना होता है, लाइन्स होता है, उसको लिखते हैं। मैं जैसे में लिखते हैं दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, ये मल्टीपल लाइन में हमने लिख दिया, इसके लिए हम मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। इसको भी जो होता है, ये दो टाइप्स के होते हैं, इसको भी कंपाइलर इग्नोर ही करेगा। देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा आउटपुट पे, कंपाइलर इसे इग्नोर कर चुका है। इससे क्या होता है, जो कोड को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है, अनडिबगिंग में भी हेल्प करता है। जैसे मान लो इसको हमें बताना है कि ये पाई की वैल्यू है, एक सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर लिया एंड इस यहीं पे अगर हमें मल्टीपल लाइन का यूज करना होता है तो स्लैश स्टार करेंगे एंड बोल देंगे यह एक मल्टीपल लाइन कमेंट है। बस इसी ऐसे ही इसका यूज करते हैं, बस हमें खुद को समझने के लिए। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।